बाबा की 19:5 का महावाक्य है। सार है मीठे बच्चे, श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है। इसीलिए श्रीमत को भूलो मत, अपने मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? उत्तर है, पुण्य आत्मा बनना है तो सच्ची दिल से प्यार से एक बाप को याद करो। दूसरा, कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म ना करो। सबको रास्ता बताओ। अपनी दिल से पूछो, यह पुण्य हम कितना करते? क्वेश्चन मार्क है। अपनी चेकिंग करो। ऐसा कोई कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े। तो चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है कि अभी हम शिव बाबा की मत पर चल रही है। उनकी है ऊंचते ऊंची मत। दुनिया ये नहीं जानती कि ऊंचते ऊंचा शिव बाबा कैसे बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ मत देते हैं। इस रावण राज्य में कोई भी मनुष्य मात्र वो मनुष्य को श्रेष्ठ मत दे नहीं सकते। तुम अभी ईश्वरीय मत वाले बनते हो। इस समय तुम बच्चों को पति से पावन बनने के लिए ईश्वरीय मत मिल रही है। अभी तुमको पता पड़ा है, हम तो विश्व के मालिक थे। ये ब्रह्मा जो मालिक था उनको भी पता नहीं था। विश्व के मालिक फिर एकदम पतित बन जाते। कहाँ विश्व का मालिक और कहाँ एकदम पतित बन जाते। यह खेल बहुत अच्छी रीति बुद्धि से समझने का है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, इसमें है बुद्धि की लड़ाई। सारी दुनिया रॉन्ग है, एक बाप है ही राइट। सच बोलने वाला वह तुमको सचखंड का मालिक बनाते हैं, तो उनकी मत पर चलना चाहिए ना। बाबा सच बोलता है और सचखंड का मालिक बनाता है, तो उनकी मत पर चलना चाहिए। अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, परंतु है यह गुप्त। राइट रॉन्ग क्या है, इसमें बुद्धि की लड़ाई है। सारी दुनिया है रॉन्ग, एक बाप है ही राइट। सच बोलने वाला वह तुमको सचखंड का मालिक बनाते हैं, उनकी मत लेनी चाहिए। अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, परंतु है गुप्त, है भी निराकार। बहुत बच्चे गफलत करते हैं, समझते ये तो दादा की मत है। माया श्रेष्ठ मत लेने नहीं देती। कि अपनी बुद्धि चलाते हैं ना, कि जो हम कहते हो बाबा हमें ऐसे, बाबा ऐसा नहीं कहेगा। तो समझना चाहिए वो रॉन्ग है या राइट है। तो बाबा ने कहा अपनी मत पर चलने से ही तो धोखा खाएंगे। बाबा आप जो कहेंगे हम जरूर मानेंगे, परंतु कई तो बाप की मानते ही नहीं है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मत पर चलते हैं, बाकी तो अपनी मत ही चला लेते हैं। बाबा आए हैं श्रेष्ठ मत देने, ऐसे बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया मत लेने नहीं देती है। श्री मत बहुत सहज है। दुनिया में कोई यह समझ नहीं कि हम तमो प्रधान है। मेरी मत तो मशहूर है, श्रीमत भगवत गीता। भगवान अभी कहते 5000 वर्ष के बाद आता हूं।
आकर भारत को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाता हूँ। बाप तो सावधान करते बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते। बाबा ने कहा श्रीमत क्या है, जिससे हमारी पुण्य कर्मों का खाता बनता जाए। बाबा रोज रोज समझाते रहते बच्चे श्रीमत पर चलना भूलो मत। ये ब्रह्मा की तो बात ही नहीं है, उनको भी उनकी बात समझो। वह इन द्वारा मत देते हैं, वही हमें समझाते हैं। खान पान खाते नहीं, कहते मैं तो अभुक्ता हूँ। बाबा थोड़ा कोई खान पान खाते। तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ। नंबर 1 मत है, मुझ बाप को याद करो। कोई भी विकर्म नहीं करो। अपनी दिल से पूछो कितना पाप किया है। यह तो जानते हो सबका पापों का बड़ा घड़ा भरा हुआ है। इस समय सभी रॉन्ग रास्ता पर है। रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, समझ जाइए। आप ही अपने कह दो कि नहीं बाबा मुझे ऐसा कहता है। बाबा कभी श्रीमत विरोध नहीं करेगा। जो श्रीमत बाबा देता है उसमें अपना भी औरों का भी कल्याण होता है। अपने दिल से पूछो, इस समय सभी रॉन्ग रास्ते पर है। तुम्हें भी बाप द्वारा राइट मत मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। गीता में जो ज्ञान होना चाहिए वो नहीं है। तो बाबा ने कहा वो कोई बाप की बनाई हुई नहीं है, यह भी भक्ति मार्ग में नूंद है। कहते भी है भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। तो बाबा ने कहा बच्चों को समझाया है ज्ञान से सदगति है। सदगति भी सबकी होती है, दुर्गति भी सबकी होती है। यह तो दुनिया तमो प्रधान है, सतो प्रधान कोई भी है नहीं। पुनर्जन्म लेते लेते और पिछाड़ी में आकर हुई है। तो बाबा ने कहा अब मौत सबका सिर पर है। भारत की बात है। गीता भी देवी देवता धर्मों का शास्त्र है। तो तुम्हें दूसरे कोई धर्म में जाने की क्या फायदा है। हर एक अपनी अपनी कुरान बाइबल आदि पढ़ते हैं, अपने धर्म को ही जानते हैं। एक भारतवासी जो अन्य सब धर्म में चले जाते हैं और सब अपने अपने धर्म में पक्के हैं। हर एक धर्म वाले की शकल आदि अलग है। बाबा स्मृति दिलाते बच्चे तुम अपने देवी देवता धर्मों को ही भूल गए हो। तुम स्वर्ग के देवी देवता थे। हम सो का अर्थ भारतवासियों को बाप ने सुनाया। बाकी हम आत्मा सुन परमात्मा ने। यह बातें अभी भक्ति मार्ग के गुरु लोग ने बनाई है। गुरु भी करोड़ों के होंगे। स्त्री की पति के लिए कहते कि यह तुम्हारा ईश्वर गुरु है। जबकि पति ईश्वर है फिर भगवान है राम क्यों कहते हो। मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बन गई है। यह खुद कहते हम भी ऐसे थे। कहाँ वैकुंठ का मालिक थे श्री कृष्ण। ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं हम भी ऐसे थे। वहां फिर अनेक बाबा ने कहा फिर उनको गावड़े का छोरा कह दिया है। श्याम सुंदर कहते हैं ना, अर्थ थोड़ी समझते हैं। अभी बाबा ने तुमको समझाया है जो नंबर 1 सुंदर है वही नंबर लास्ट में श्याम बना है। तुम समझते हो हम सुंदर थे फिर हम ही श्याम बने हैं। 84 का चक्कर लगाए। अभी श्याम से सुंदर बनने के लिए एक बाप एक ही दवाई देते। श्याम से सुंदर बनाने के लिए बाबा कौन सा एक दवाई देता है। मुझ एक बाप को याद करो तो तुम्हारी आत्मा पति से पावन बन जाएगी। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भी नाश हो जाएंगे।
तुम जानते हो जब से रावण आया है तो तुम गिरते गिरते पाप आत्मा बने हो। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, एक भी सुंदर नहीं। बाप बिगर सुंदर कोई बना ना सकता। मनुष्य अगर ऐसे बना लेता तो भगवान को आने की क्या आवश्यकता है। बाप बिगर कोई मनुष्य ऐसा बना नहीं सकता। बाप बिगर कोई सुंदर बना न सके। तुम आए हो स्वर्गवासी सुंदर बनने, अभी नरकवासी श्याम है, क्योंकि तुम काम चिता पर चढ़ काले बन पड़े हो। बाप कहते काम महाशत्रु है, इन पर जो जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। नंबर 1 है काम, उनको ही पतित कहा जाता है। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे, बुलाते भी है आकर पति से पावन बनाओ। अब बाप आए हैं कहते अंतिम जन्म पावन बनो। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होती है ना, वैसे संगम युग के बाद फिर सतयुग आना है, चक्कर फिरना है। बाकी कोई आकाश में अथवा पाताल में दुनिया नहीं है, सृष्टि तो नहीं है। सतयुग त्रेता यहाँ ही है, कोई आकाश के ऊपर थोड़ा है। झाड़ एक ही है और कोई हो ही नहीं सकता। यह सब गपोड़े हैं जो कहते रहते हैं। तो बाबा ने कहा अनेक दुनिया है। बाप कहते यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। अब बाप सत्य बातें सुनाते हैं। अब अपने अंदर देखो हम कहाँ तक श्रीमत पर चल सतो प्रधान अथवा पुण्य आत्मा बन रहे। बाबा ने आज बार बार कहा श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाएगा। मनमत अपनी मत से क्या खाओगे, धोखा खाओगे। ये मत सोचना कि जब हम कह रहे ये वही बाबा की श्रीमत नहीं। बाबा ने हमें हर तरह की मर्यादा दी है, हर तरह की बातें समझाई है, समझा ही रहा है। लेकिन अपने मत को हम कह देते कि बाबा ने ऐसे कहा यही श्रीमत है, ये रोंग है। बाबा कहते एक ही श्रीमत पर चलो ना, पुण्य का खाता बनता जाएगा। अब बाप सत्य सुनाते हैं। अपने अंदर देखो हम कहाँ तक श्रीमत पर चल सतो प्रधान अर्थात पुण्य आत्मा बन रहे हैं। सतो प्रधान को पुण्य आत्मा, तमो प्रधान को पाप आत्मा कहा जाता है। विकार में जाना तो पाप है ना। बाप कहते पवित्र बनो, मेरे बने हो तो मेरी मत पर चलना, मेरी श्रीमत पर चलना। मुख्य बात है, मुख्य बात है कोई भी पाप अब नहीं करो। नंबर 1 पाप है विकार में जाना। फिर भी पाप बहुत होते हैं, चोरी करना, ठगी आदि बहुत करते। कुछ और होता है, ठगी करते। तो बाबा ने कहा फिर बहुतों को गवर्नमेंट पकड़ती भी है। अब बाप बच्चों को कहते तुम अपने दिल से पूछो, हम सारा दिन में कोई पाप तो नहीं करते। दूसरों को दुख देना ये भी तो बड़ा पाप है ना। अगर हमारी चाल चलन व्यवहार से, हमारी कर्म से अगर यज्ञ की वातावरण खराब होता है, ये क्या है, पाप ही तो है। तो बाबा ने कहा अब बाप बच्चों को कहते तुम अपनी दिल से पूछो, कोई पाप तो नहीं करते हैं। ऐसे मत समझो हम चोरी की व रिश्वत खाई, ये तो बाबा जानी जानन हारे। सब जानते नहीं, जानी जानन हार का अर्थ कोई ये नहीं है। अच्छा कोई ने चोरी की, बाबा जानेंगे तो क्या करें। जो चोरी की उसका दंड 100 गुना हो जाए, वो तो निश्चित कर किया ना दंड। बहुत बहुत सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा समझाते ऐसे अगर काम करेंगे तो बहुत दंड भोगना पड़ेगा। कोई ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता है, शिव बाबा जिससे इतना वर्षा मिलता है उनके भंडारे से चोरी करता, ये बहुत बड़ा पाप। कोई कोई में ऐसी चोरी की आदत है
उनको जेल वर्ड कहा जाता है। यह ईश्वर का घर है, यह सब कुछ ईश्वर का है ना। ईश्वर के घर में आते हैं बाप से वर्षा लेने, परंतु आए किस लिए? बाप से वर्षा लेने। परंतु कोई कोई की आदत ऐसी हो जाती, जो आदत की मजबूर हो जाते, ये सोचते थोड़ी इनको पता है, कोई देखता थोड़ी है, पर विक्रम का खाता तो खुद का बनता है ना। तो बाबा ने कहा उसकी सजा 100 गुना बन जाती है, सजाएं भी बहुत मिलेगी। फिर और जन्म बाई जन्म डट्टी घर में जाकर जन्म लेंगे, तो अपना भी नुकसान किया ना। ऐसे बहुत है जो बाप की याद में बिल्कुल नहीं रहते, सुनते कुछ भी नहीं है, वो अपना ही चलाते। जो विक्रम का खाता उनका हर घड़ी बनता रहता है। तो बाबा ने कहा ऐसे भी बहुत है जो याद में बिल्कुल नहीं रहते हैं और सुनते भी नहीं है, उनकी बुद्धि में चोरी आदि की ख्यालत चलते रहते। वो अपना स्वार्थ के लिए सोचते हैं ना, दूसरों की भला हो तो उसमें मेरी भलाई है, उनके नहीं, मैं हूं मैं। दूसरा कोई हुआ तो उनको अनसिक्योरिटी फील होता है। तो ये क्या है? तो बाबा ने कहा ऐसे बहुत सत्संग में जाते हैं, चप्पल भी चोरी कर लेते हैं, उनका धंधा ही यही रहता है। जहां सत्संग होता है वहां जाकर चप्पल चोरी करके आ जाएंगे। तो बाबा ऐसा होता है ना, मधुबनी में भी जाते हैं, कहते कई लोग क्या कहते हैं कि बाबा के भी ऐसे करते हैं क्या, और उसकी आदत है ना, उसकी संस्कार है, तो क्या करें। एक बार है ना, जब हमारी दादी थे, ये जो न्यू पहले कपूर ज्वेलर्स वाला था ना, वो मधुबन गया था, शायद बाबा का ही सीजन था। तो उन्होंने पता नहीं उस समय 12,000 की पता नहीं कितनी जूते पहन के गया था, और रखा का डायमंड हाउस के दरवाजे के अंदर ही था, जो उसमें जाते हैं स्टेज पर, उसको थोड़ा कह के आगे भी बिठाया था। पर जब आया तो उसके जूते ही नहीं। वो कह रहे यहाँ भी जूते चोरी होता है क्या? मतलब संशय आ जाती है ना जैसे लोगों को। तो बाबा ने कहा जाता है दुनिया बिल्कुल ही डटी है, वह ईश्वर का घर है, चोरी की आदत बहुत खराब है। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर है। अपने अंदर से पूछना चाहिए हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं, कितना हम बाबा को याद करते हैं, कितना हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, कितना समय ईश्वरीय सर्विस में रहते हैं, और कितना हमारी पाप कटता जा रहा है। इसको क्वेश्चन मार्क अपने आप से पूछो। अपना पोता मिल रोज देखो, कितना पुण्य किया और कितना योग में रहा। पुण्य का खाता तो तभी बनेगी ना जब योग में रहे। कर्मों का सुधार, संस्कार की सुधार, स्वयं का परिवर्तन योग के बिगड़ नहीं हो सकता है। दुनिया में हर कोई आत्मा दुखी है, बीमारी है। ऐसा तो कोई नहीं कहेगा हमको कोई बीमारी नहीं है। तन मन किसी में बीमार तो है ही बंदा, लेकिन उसका हमको एहसास न हो, उसका मूल आधार क्या है? योग है। तो बाबा ने कहा कितना पुण्य किया और कितना योग में रहा है, क्वेश्चन मार्क है। कितनों को रास्ता बताया, धंधा आदि भले करो पर तुम कर्म योगी होकर रहो। कर्म तो भले करो, बाबा ये बेज बनवाते रहते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को इस पर समझाओ। इस महाभारत लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट्स खुल रहे हैं। श्री कृष्ण चित्र में नीचे लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चे अभी इतने विशाल बुद्धि नहीं हुए हैं। थोड़ा भी धन मिलता है तो नाचने लग पड़ते हैं, परंतु बच्चे अभी इतना विशाल बुद्धि नहीं है। कोई को तो जास्ती धन होता तो समझता है हमारे जैसा कोई नहीं होगा। जिन बच्चों को बाबा की परवाह ही नहीं, उन्हें बाप जो इतना अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, उनका कदर नहीं रहता है।
उनको स्थूल चीजों की, चाहे धन हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे रूप रंग हो, उसकी नशा चढ़ा रहता है। ये सब तो विनाशी है ना, आज है कल भी जा सकता है, उसका क्या नशा रखना है। बाबा हर एक बात कहेगा, वह दूसरी बात करेंगे। बाबा जो कहेगा उसके ऑपोजिट करेंगे, मानेंगे नहीं। फिर क्या कहेंगे, मैं बाबा ऐसे कहता है, बाबा राय देता है, रॉन्ग है ना। लेकिन बाबा मुझे राय देता है, बाबा की श्रीमत पर मैं चलती हूँ, लोग उसका सर्टिफिकेट देंगे आपके जीवन से, हम कहने से नहीं होता है। तो बाबा ने कहा श्रीमत पर चलते ही नहीं है और गिर पड़ते हैं। परवाह ना होने के कारण वो पाप भी बहुत करते रहते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, गिर पड़ते हैं। बाबा क्या कहेंगे, भगवान ने इतना समझाया सिखाया सब कुछ किया, नहीं माना तो क्या कहेगा, ड्रामा। उनकी तकदीर में नहीं है, बाबा जानते हैं ना बहुत पाप करते हैं। अगर निश्चय हो कि बाबा हमको पढ़ाते तो खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो भविष्य नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु अभी तक भी मुरझाते रहते हैं, परंतु बच्चे अभी तक भी मुरझाते रहते हैं, वे अवस्था उनकी ठहरती नहीं है। बाबा ने समझाया विनाश के लिए रिहर्सल होगी, चल रही ना रिहर्सल, कैलमेटिस भी होगी, भारत को कमजोर करते जाएंगे। बाबा खुद कहते हैं यह सब होना ही है, नहीं तो विनाश कैसे होगा। बर्फ की बरसात पड़ेगी, फिर खेती आदि का क्या हाल होगा। लाखों मरते रहते हैं, कोई बतलाते थोड़ी है। बाप मुख्य बात समझाते, ऐसे अपने अंदर जांच करो, मैं कितना बाप को याद करता हूँ। बाबा बाबा आप तो बहुत मीठे हो, कमाल है आपकी। बाबा का फरमान है मुझे याद करो तो 21 जन्मों के लिए निरोगी बनेंगे। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ, बाबा ने कहा मैं गारंटी करता हूँ सन्मुख बाप जो तुमको कहते तुम औरों को भी सुनाते हो। बाप कहते मुझ बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। तुमको मैं कितना सहज रास्ता बतलाता हूँ पावन, पति से पावन होने का। कोई कहते हम तो बहुत पाप आत्मा, अच्छा फिर अभी तो पाप नहीं करो, मुझे याद करते रहो तो जन्म जन्मांतर जो पाप है वे याद से ही भस्म हो जाएंगे। याद की ही मुख्य बात है, इनको कहा जाता है सहज याद। योग अक्षर भी निकाल दो, सन्यासियों के हठ योग तो किस्म किस्म के हैं, अनेक प्रकार के सिखलाते हैं। इस बाबा ने तो गुरु भी बहुत किए थे। अभी बेहद का बाप कहते इस सबको अब छोड़ो, इन सब का भी मुझे उद्धार करना है। कोई की ताकत नहीं है जो ऐसे कह सके, बाबा ने ही तो कहा है मैं इन साधुओं का उद्धार करता हूँ। तो बाबा ने कहा फिर वह गुरु कैसे बन सकते हैं। तो मूल बात बाबा समझाते हैं। कौन सा बात, आज बाबा ने दो बात पर बहुत जोर दिया। एक तो बाप को याद करो, चेकिंग क्या करो, एक जनी बोले तो समझ में आवे ना। बाबा ने कहा मूल बात एक बाबा समझाते, अपने दिल से पूछो हम कोई पाप तो नहीं करते हैं, किसी को दुख तो नहीं देते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अंदर जांच करनी चाहिए, सारा दिन में कितना पाप किया, कितना बाप को याद किया, क्योंकि याद से ही पाप भस्म होंगे। कोशिश करनी चाहिए, ये बहुत मेहनत का काम है। ज्ञान देने वाला तो एक ही बाप है, बाप ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता भी बतलाते। ज्ञान भले हमें किसी ने दिया होगा पर ज्ञान किसका है, बाबा का है।
तो ज्ञान देने वाला तो एक बाप है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाने वाला भी वही है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते, उसका कदर करना है। बेपरवाह बन पाप कर्म नहीं करनी है। अगर निश्चय है भगवान पढ़ाते हैं तो पार खुशी में रहना है। दूसरा, ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल न आए। यह आदत बहुत गंदी है। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। अपने अंदर से पूछना है हम कितना पुण्य आत्मा बने। वरदान, निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। जो रूहानी रहम दिल बच्चे हैं वे महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं। निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीबों को बेसहारा को किया जाता है। जो निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं उनके प्रति रूहानी रहम दिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीफ पुरुषार्थी हो। सहयोग दो, दान नहीं। स्लोगन, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी का संग का रंग का प्रभाव नहीं डाल सकता। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। प्यूरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनालिटी को धारण करो। इस ऊंची पर्सनालिटी के रूहानी नशे में रहो। अपनी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रखो। सदा प्रसन्न चित्त रहो तो सब प्रसन्न समाप्त हो जाएंगे। अशांत और परेशान आत्माएं आपकी प्रसन्नता की नजर में प्रसन्न हो जाएंगी। ओम शांति।